बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान चांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत जंक्शन। नाज़रीन, आज के इंतहाई ख़ास और गर्मा गर्म एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ तरसीला ज़र ही नहीं बेचते बल्कि मुल्क की सियासत का धारा भी मोड़ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह इमरान खान और मौजूदा हुकूमत दोनों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हिमायत के लिए एक खामोश जंग में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो अफराद हैं जो बहरून मुल्क मुकीम हैं मगर दिल, दिमाग और जज्बात अब भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। ये अफराद सालियाना 30 अरब डॉलर से ज़्यादा की तरसीलात भेजते हैं, सोशल मीडिया पर सियासी बहसों में सरगर्म होते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी, खैरात, हत्ता के वोटिंग के लिए भी मुतहरिक होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इनकी हिमायत इतनी अहम क्यों हो गई है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इमरान खान और ओवरसीज़ का क्या रिश्ता है। कोई ख़ास रिश्ता है? क्या वजह है कि इमरान खान अक्सर ओवरसीज़ की बात करते हैं। नाज़रीन, जब इमरान खान ने 2011 में सियासी जलसे शुरू किए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हो गए। पीटीआई का पहला बड़ा फंड नेटवर्क ओवरसीज़ से आया। सोशल मीडिया पर इमरान खान की सबसे मजबूत आवाज़ बहरून मुल्क से आई। हर बड़े जलसे में, हर मुजाहरे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सबसे पहले रिएक्शन लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में हुआ। नाज़रीन, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हुकूमत का जवाबी वार यानी कि मौजूदा हुकूमत ने ऐसे कौन से इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने हाल ही में इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक़द किया। मकासद क्या थे, आइए जानते हैं। इमरान खान की हमायत तोड़ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुकूमती बयानिया सुनवाना, सिफारती सतह पर बहरून मुल्क अपनी शबिया बेहतर बनाना। मगर सवाल ये है, क्या ये सब कामयाब हो रहा है या एक वक्ती सियासत है। नाज़रीन, यहाँ पे बात आती है कि वोटिंग राइट्स की सियासत क्या है और किस तरह हो रही होती है, या ओवरसीज़ के लिए ये क्या अहम है या क्या किरदार अदा कर सकती है। नाज़रीन, याद रहे जब इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसे रोल बैक किया। पीटीआई कहती है कि यह जमहूरियत का कत्ल है, हुकूमत कहती है कि टेक्निकल बुनियादों पर मुमकिन नहीं। नाज़रीन, इन दोनों के तफसीलात और ताज़रात आप लोगों के सामने। अब कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत सही कहती है या इमरान खान का मौक़िफ़ सही था। नाज़रीन, असल में ये वोटिंग नहीं, वोटर्स का कंट्रोल है। जिसके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की राय होगी उसे बैनुल अक़वामी सतह पर बरतरी हासिल होगी। हो सकता है इस वजह को देखते हुए जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो हिचका रही हो या पीछे हट रही हो, क्योंकि उसको भी यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट को अच्छे आइडिया है, अच्छे तरीके से पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त भी जो इमरान खान है उसके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा की तरह उसके साथ ही रहेंगे। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ मुजाहरों में नहीं बल्कि बयानिया की जंग में भी सरगर्म रहते हैं। यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर्स, स्पीकर्स, फेसबुक लाइव्स पर इमरान खान की हमायत छाई हुई होती है। हुकूमती बयानिया ज़्यादातर सरकारी सतह तक महदूद है। यहाँ इमरान खान ने जो सियासी शऊर बेदार किया है वो आज हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुका है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। जब इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा लग सकता है कि जब इमरान खान बाहर आते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस होगा। बल्कि अभी भी अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस है।